अपना हर एक कार्य ध्यान की तरह करो। आप अगर अपना हर एक छोटा बड़ा कार्य बड़े ही प्यार से और खुशी से करेंगे तो आपके लिए वह कार्य ध्यान साबित हो सकता है। ध्यान में जो आनंद आता है वही आनंद आपको वह कार्य करते हुए आ सकता है। जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका कोई काम करने के लिए मूड नहीं बन रहा है, आपका मूड खराब है और वह काम करना आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तब आप एक काम करो। वह काम शुरू करने से पहले आप जहां भी बैठे हों, चाहे कुर्सी पर बैठे हो या खड़े हो, चाहे चल रहे हो, तब अपनी श्वास को जोर जोर से गहराई से बाहर फेंकते जाएं। कपालभाति की प्राणायाम की तरह उच्छ्वास को बाहर फेंकते जाएं और उसी समय मन ही मन ऐसा भाव धारण करे कि श्वास के साथ साथ ही मेरा खराब मूड भी बाहर फेंका जा रहा है, मुझमें आई हुई उदासी भी बाहर फेंकी जा रही है। और तब आप हैरान हो जाएंगे, आप अपने आप में ऐसा अनुभव महसूस करेंगे कि उन 5 मिनट में अनायास ही आप फिर से सहज हो गए हो। आपका खराब मूड चला गया है और आपका मूड अच्छा हो गया है। आप में आई हुई उदासी चली गई है और आप में प्रसन्नता छा गई है। इसका कारण यह है कि जिस प्रकार हाथी का पंप मारते हुए भूगर्भ में छिपा हुआ जल ऊपर आने लगता है, उसी तरह से जोर जोर से श्वास बाहर फेंकते समय मूलाधार चक्र में सन्निहित जो ऊर्जा रहती है वह ऊपर उमड़ने लगती है और वह ऊर्जा ऊपर आकर हमारे मन मस्तिष्क को प्रसन्न करती है। यदि हम अपने हर एक कार्य को ध्यान की तरह बना सके तो बहुत ही अच्छी बात है। तब वह ध्यान हमारे जीवन में कभी भी द्वंद्व पैदा नहीं कर सकेगा। उस ध्यान से हम द्वंद्वों के अतीत शांत सौम्य प्रसन्न एवं आनंदित हो सकते हैं। जब भी आप कोई कार्य कर रहे होते हो तब भी आप बेहोशी में गिरकर या तो भूतकाल की स्मृतियों में चले जाते हो और उन विचारों का तांता शुरू हो जाता है, या भविष्य की स्वप्न की कल्पनाओं में भटकते रहते हो और उनके संबंध के विचारों का तांता चलता रहता है। और आप जहां हो वहां जो कार्य कर रहे हो वह कार्य करते समय वर्तमान में अपने आप को उदास पाते हो, शांत सौम्य प्रसन्न एवं आनंदित नहीं पाते। इसका कारण है कि आपका व्यक्तिमत्व विभाजित हो गया है, खंडित हो गया है। अब आपका व्यक्तिमत्व अविभाजित और अखंडित होने के लिए आपने आप जो कार्य कर रहे हैं, जिस समय आप जहां हो वहीं पर जैसे हो वैसे ही वर्तमान में अवस्थित रहना है। और इसके लिए आपको बड़े ही होश की जरूरी है, सचेत रहने की जरूरी है। जो जितना
होश में रहता है, सचेत रहता है, प्रसन्न रहता है, वह उतना ही धार्मिक होता है। और जो जितना जड़, मूर्छित एवं उदास रहता है, वह उतना ही अधार्मिक होता है। और जो अधार्मिक है, वह जो कार्य करेगा वह कार्य भी अधार्मिक होगा, और जो धार्मिक है वह जो कार्य करेगा वह कार्य भी धार्मिक होगा। आपका अपना हरेक कार्य धर्म बन सकता है, ध्यान बन सकता है। अलग से आपको धर्म आचरण करने की या ध्यान करने की कोई भी जरूरत नहीं। आप जो भी कर रहे होते हो वह ध्यान पूर्वक करो। ध्यान आपके लिए कुछ अलग बात नहीं हो, वह आपके जीवन का ही एक हिस्सा हो। वह आपकी श्वास की तरह हो, आती जाती श्वास की तरह हो। जैसे आती जाती श्वास रहती है, वैसे भी आपके जीवन में सदा ही ध्यान आता रहे। इसलिए आपने अपना हरेक कार्य बड़े ही प्यार से और खुशी से करना है। जैसे मानो आप कोई धार्मिक पूजा कर रहे होते हो, तो बड़े ही श्रद्धा भाव से, लगन से उसमें लगे रहते हो। आपके हृदय की भाव दशा तब प्रेमपूर्ण होती है। उसी तरह से मानो आपका हर एक कृत्य, मानो आप वह पूजा ही कर रहे हो। बड़े ही श्रद्धा भाव से करो। क्षण क्षण होश में रहो। एक क्षण भी कहीं आप पर बेहोशी ना छाए। जब भी आप बेहोश होते हो, तभी आपका अहंकार आपके मन को भूतकाल या भविष्यकाल के बारे में विचार करने को मजबूर कर देता है। और जो आपको अनपेक्षित बातें हैं, वह घटित हो गई होती है या होने वाली होती है, तो उनके विरोध में पड़कर आप उद्वेगित हो जाते हो। फलस्वरूप आप में दुख छा जाता है। इसलिए होश में रहना सीखो। हर घड़ी, हर पल, क्षण क्षण होश में जीवन जियो। होश में रहते हुए आपको निरहंकार रहना है। अहंकार शून्य विनम्रता पूर्ण भाव दशा में आप जो भी कार्य कर रहे होते हो, आपके जीवन में जो भी घटनाएं घटित हो रही होती हो, वह आपने 100% मन से स्वीकार कर लेनी है। उस जीवन के प्रति, उस जीने के प्रति समर्पित हो जाना है। तब आप में शांति, सुख, प्रसन्नता एवं आनंद आना शुरू हो जाएगा। बस थोड़ी सी सजगता की ही बात है। आपको बहुत कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जो भी कार्य कर रहे होते हो, वह बेसावध होकर कर रहे होते हो। तो उसी कार्य को आपको बड़ी ही सावधानी से करना है। शुरू करते वक्त ही आपको सावधान हो जाना है। जो भी कार्य आप कर रहे होते हो, वह किसी न किसी आकांक्षा से कर रहे होते हो कि इस कार्य के बदले में मुझे कुछ ना कुछ मिले। जैसे कि वह कार्य करने के बाद आपको पैसा मिलेगा,
तो ठीक है, पैसा इंसान की जरूरत है। आपकी जो अत्यावश्यक गरज है वह पूर्ण होने के लिए पैसा तो चाहिए ही। लेकिन अगर आप उस कार्य में कुछ जोड़ दे, कुछ जोड़ सके, तो आपको वही कार्य आनंददायी हो सकता है। वह कार्य करते समय आप होश में रहते हुए, यानी आपकी आत्मचेतना शरीर की तरफ देखती रहे कि शरीर के जरिए ये कार्य घटित हो रहा है, और आपका मन हृदय प्रदेश में भावपूर्ण अवस्था में बड़े ही प्यार से खुशनुमा एहसास बरत रहा है, और उस कार्य में आप उत्साहित होते हुए उत्फुल्लित एवं प्रफुल्लित लगे रहे हो, तो आपसे आनंद आना शुरू हो जाएगा। इतने से अगर आपको अपने हरेक छोटे बड़े कार्य में आनंद आता हो, तो उस आनंद के लिए आपने चूकना नहीं है। उस आनंद को हासिल करने के लिए होश में रहना है। मानो आप खाली बैठे हो, तो अपने बैठने पर ही प्यार करो। बैठना ही खुशमग्नता से हो। आप उठ रहे हो तो होश से भरकर बड़े ही प्यार से, होठों पर हंसी, चेहरे पर प्रसन्नता, मन में खुशी धारण करके उठो। और चलते वक्त आपका वही मूड सदा क्षण क्षण बना रहे। जहां गए, जो काम कर रहे हो, कोई चीज आप हाथ से उठा रहे हो, तो वह बड़े प्यार से खुशमग्नता से उठाओ। जहां रखनी है वहां तक जाते समय बड़े प्यार से खुशमग्नता से चलो, और बड़े प्यार से खुशमग्नता से रखो। आप जो कुछ कार्य कर रहे होते हो, वह सब कुछ कार्य बड़े ही प्यार से और खुशी से अगर करते रहेंगे, तो आपका हर एक कार्य आपके लिए ध्यान बन सकता है, आनंददायी हो सकता है। इस तरह से मुफ्त में ही आपको आनंद मिलता है।